आपके घर पर ना भगवान नारायण का, आपके घर में गोपाल जी तो होंगे, बोलो हाँ या ना। पर आपके घर में एक चीज और होनी चाहिए, कुछ लोगों के घर में नहीं है, होनी चाहिए। आपके घर में भगवान नारायण का एक ऐसा धातु की प्रतिमा होनी चाहिए जिसमें प्रभु आराम से लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। आपके घर में भगवान के ये विग्रह जरूर होने चाहिए, धातु के या पत्थर के, जो आपको भगवान लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके, जिस स्वरूप को आप लोग देखते हैं बैकुंठ में, बैकुंठ में भगवान शेष नाग के ऊपर लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके, घर में लक्ष्मी जी बैठी हुई होनी चाहिए, खड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। खड़ा हुआ व्यक्ति तो जल्दी चला जाएगा, बैठा हुआ तो बैठे। तो जब नारायण लेटे होंगे और लक्ष्मी जी चरण दबा रही होंगी तो ये स्वरूप आपके घर में है, ताकि आप उनको रोज स्नान करा सको, रोज तिलक करा सको, चरणामृत पी सको और भगवान को इस रूप में प्रणाम कर सको। इस प्रतिमा से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। ये आपके घर में होने चाहिए, जिन्हें बोलते हैं श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण। हमारे घर में क्या होने चाहिए? लक्ष्मी नारायण भगवान, लक्ष्मी जी चरण दबाते हुए, ताकि वो आपके घर पे ही बैठ के दबाएं, फिर उन्हें कहीं जाए। दोनों पति पत्नी होंगे तो कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। आपके घर कोई फिर वो अपना ठिकाना बनाए, मैया यहीं रहो, उनकी प्रॉपर पूजा करो। भगवान श्रीमन नारायण को रोज नहलाओ, उनको लक्ष्मी मैया को नहलाओ। अच्छा ये बताओ, मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है, इस संसार की सबसे पहली प्रतिमा कौन सी है? इस संसार की सबसे पहली मूर्ति कौन सी है? आपको बताया है हमने, कौन सी है संसार की सबसे पहले। कोई आपसे सवाल कर ले कि दुनिया की सबसे पहली मूर्ति कौन सी है, सृष्टि की सबसे पहली प्रतिमा, मूर्ति पूजा जब स्टार्ट हुई तो पहली मूर्ति कौन थी और वो कहां है? और आपको आश्चर्य होगा, इस संसार की वो पहली प्रतिमा आज भी है और आज भी पूजा हो रही है। बताओ कौन? कौन है वो मंदिर? बताओ हमारे देश में वो जिस मंदिर में इस संसार की पहली प्रतिमा विद्यमान है, पहले ठाकुर विद्यमान है, बताओ। सतयुग के भगवान, मतलब सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और कलयुग, आज तक हैं वो। आज तक उनकी सतयुग से परंपरागत पूजा चली आ रही है। लाखों साल पुराना उनका इतिहास मौजूद है, लाखों साल। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति 1000 साल पुरानी बात है, हम तो लाखों साल की बात कर रहे हैं। कौन है वो पहली प्रतिमा? दशरथ जी का नाम क्या था पिछले जन्म में? क्या था दशरथ जी का नाम? क्या था पिछले जन्म में? मनु। और कौशल्या मैया का नाम था शतरूपा। जब मनु शतरूपा ने प्रभु से कहा, यह बात है सतयुग की, उस समय की जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी, जब सृष्टि प्रारंभ हुई, मतलब अभी सृष्टि शुरू हुई, कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है, अभी प्रारंभ काल है। तो मनु शतरूपा ने घोर तपस्या की, 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की। तब भगवान प्रकट हुए, और भगवान जब प्रकट हुए तो मनु से कहा, मांगो, कुछ मांगो। तो मनु जी ने कहा, प्रभु हमें आपके जैसा बेटा चाहिए। आपके जैसा? बोले अब हमारे जैसा बेटा? भगवान बोले हमारे जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, लेकिन हम, आपने मांगा तो हम ही अब बेटा बन के आएंगे आपके, पर आएंगे त्रेता में। तो सतयुग से मनु जी जब तक रहे तो रहे, उसके बाद वो स्वर्ग में आनंद करते रहे। तो मनु जी ने कहा कि प्रभु आप तो त्रेता में आएंगे, तब तक हमें कोई आधार तो दो, हम आपकी उपासना कैसे करें? तब भगवान नारायण ने अपनी उन्हें प्रदान की, ये लो हमारी प्रतिमा ले जाओ
और अयोध्या जी में स्थापित करो। मनु जी अयोध्या के राजा थे, तो मनु जी प्रतिमा लेकर के, भगवान ने जो प्रतिमा दी वो कैसी प्रतिमा थी? वही क्षीर सागर शेषनाग भगवान लेटे हैं, जस के तस जैसे भगवान लेटे हैं। शेषनाग भगवान के गद्दा नहीं है ना, तो शेष भगवान के सुंदर से हो उस पर ही लेटे हैं, गद्देदार सांप गद्देदार उस पर लेटे हैं। कुंडी पर, जो शेषनाग भगवान की कुंडी है उस पर लेटे हैं और ऐसे हाथ किए हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। बिल्कुल इसी स्वरूप को लक्ष्मी ने प्रकट कर दिया, प्रतिमा को प्रकट किया और मनु जी को प्रदान किया। मनु जी लेकर अयोध्या जी आए। फिर मनु जी के वंश में जितने राजा हुए वो सब इनकी पूजा करते रहे, यहां तक कि मनु जी जब दशरथ बनकर आए तो इनकी पूजा की। प्रभु राम ने भी पूजा की। आपने सुना होगा, एक बार कौशल्या मैया पूजा कर रही थी तो मैया ने राम जी को दूध पिला के लिटाया पालने पर, और जब पूजा करने रंगनाथ भगवान के अंदर गई तो वहां भी राम, यहाँ वहां दुई बालक देखा। रामचरितमानस में भगवान शंकर जी भी भगवान राम की स्तुति कर रहे हैं, वह रंग महल में। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें।